बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ से माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि ये जो हेयर्स हैं ये मेरी बेटी के हेयर्स हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये किसी डॉल से कम नहीं लग रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, टेंगल फ्री माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। तो आज मैं अपने और अपनी बेटियों की हेयर केयर शेयर करूँगी विंटर्स में, कि टेंगल फ्री जो हेयर्स हैं। और ये मेरी छोटी वाली जो डॉल है उसके मैं हेयर्स आपसे शेयर करूँगी कि इसकी मैं कैसे कर रही हूँ हेयर केयर, और अपने साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और सिंपल वे है करने का, तो बस आपने मेथड फॉलो करना होता है और आपको भी इंशाल्लाह इसी तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली छोटी बच्चों के करें जिनके बाल वेवी होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो उसने यहाँ पे बाथ लिया था, उसके बाल जो थे वो बिल्कुल गीले थे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सब अभी विंटर्स है, तो विंटर्स में थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के, क्योंकि सर्दी बहुत होती है और इस वजह से, ताकि उनको ठंड ना लग जाए। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं अपने हेयर्स करती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बेटी के भी एक दो ड्रॉप, यहाँ पे 2 ड्रॉप मैंने सीरम के लिए हैं। वही सीरम है जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है, सीरियसली। मैंने भी बस ऐसे ही लिया था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, बट आप देखिएगा अभी मैं जस्ट सीरम अप्लाई करूँगी और जो हेयर्स हैं वो इतने अच्छे खुद ही स्ट्रेट हो जाएंगे, सीरम लगाने से ही स्ट्रेट हो जाएंगे। और जब हम इनको ड्राई करेंगे ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्ट्रेट और ड्राई हो जाएंगे। स्पेशली छोटी बच्चियों के आप ये करें, अपने बच्चों के करें, वो तो इतनी खुश हो जाएंगी, इतनी खुश हो जाएंगी। और मेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत, वो तो कह कर मुझसे करवाती है कि मामा जानी प्लीज़ मेरे हेयर्स ड्राई कर दें। और वो हेयर सीरम इतने शौक से लगवाती है, क्योंकि उसको हेयर अपने इतने प्यारे लगते हैं ना जब ड्राई करते हैं। तो वो माशाल्लाह इतने डॉल की तरह लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, टेंगल फ्री होते हैं और उनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है। आप पोनी बना सकते हैं, कॉम कर सकते हैं इजीली, उसमें अड़े नहीं लगती हैं, टेंगल नहीं आते हैं। और जैसे ही मैंने वो सीरम लिया ना, तो मैं इस तरह से इसको बालों को इस तरह से करते हुए अप्लाई कर दूंगी सारे बालों में। जड़ों में नहीं लगाते हैं इसको, सिर्फ हम बालों में लगाते हैं। और देखें किस तरह से पहले लग रहे थे और अब आपको देखिए कितना विजिबल रिजल्ट है, फ़ौरन सीधे लग रहे हैं ना बाल। तो मैं यही कहना चाह रही, मैं बार बार इस सीरम का क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ पर्सनली। और मैं कोई भी चीज़ है ना, मैं सिर्फ तभी शेयर करती हूँ जब मुझे उसके रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं, जब मुझे लगता है कि यार इसके वाकई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। तो यहाँ पे ये मैं इसका बार बार इस वजह से कहती हूँ कि ये सीरम बहुत अच्छा है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा काम करेगा। और क्योंकि अभी विंटर्स हैं, तो मैं अपने अभी सर्दी बहुत है, तो बच्चे नहाते हैं तो सर्दी है तो ठंड लग जाती है। तो मैं यहाँ पे विंटर्स में स्पेशली अपनी बेटी के जो हेयर्स हैं वो इसी तरह से ड्राई करती हूँ, हेयर ड्रायर से। वो भी कोल्ड से नहीं करती, क्योंकि बच्चे हैं तो सर्दी ना लग जाए, तो कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं मैं इसको ड्राई करूँगी। तो हम तो सह सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं सह सकते, तो बच्चों की तो थोड़ा नाजुक होती है ना। तो वैसे भी सर्दियाँ बहुत है, तो मैं अपनी बेटी के जो हेयर्स हैं ना वो वार्म पे करूँगी, हॉट टेम्परेचर पे नहीं करूँगी। इसमें 2 तरह के टेम्परेचर होते हैं ना हेयर ड्रायर में, एक कोल्ड और एक हॉट। तो हॉट में 2 तरह की स्पीड्स होती हैं, स्पीड 1 और स्पीड 2। तो मैं नंबर 1 स्पीड पे रख के अपनी बेटी के हेयर्स जो हैं वो ड्राई करूँगी। नंबर 2 पे तो बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगी, तो उस पर मैं ड्रायर नहीं यूज़ करूँगी। नंबर 1 स्पीड पे मैं इसके बाल जो हैं वो हेयर ड्राई करूँगी। तो उससे एक तो ना तो डैमेज होने का ख़तरा है, और जो ठंडी हवा नहीं आएगी बच्चे के सर पे, ठंडी हवा नहीं लगेगी। तो इस बात का ख्याल रखते हुए तो मैं अपनी बेटी के जो हेयर्स हैं वो इसको नंबर 1 स्पीड पे और नंबर 1 जो टेम्परेचर होता है ना लो, उस पे रख के, हॉट टेम्परेचर लो पे रख के, तो इसके बाल जो है वो ड्राई करती जाऊँगी। जो हॉट टेम्परेचर होता है ना वो 2 तरह की स्पीड्स पे होता है, नंबर 1 और नंबर 2 पे तो बहुत हीट अप हो जाती है ना हेयर ड्रायर। तो नंबर 1 पे करें, वो मीडियम वार्म होती है, तो उससे बच्चे को सर्दी भी नहीं लगेगी सर पे। तो मैं आजकल अपने बच्चों के इसी तरह से हेयर ड्रायर यूज़ करके कर रही हूँ। उल्टा मेरी बेटी जो वो इतनी खुश हो जाती है, वो कहती है मामा जानी प्लीज़, वो खुद मुझे कह के करवाती है कि मामा जानी प्लीज़ मेरे बाल जो हैं वो हेयर ड्राई कर दें। तो मैं इसी तरह से वार्म टेम्परेचर पे उसके जो हेयर्स हैं वो ड्राई कर देती हूँ। इससे एक तो वो टेंगल फ्री रहते हैं और माशाल्लाह वो प्यारे भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं और स्ट्रेट रहते हैं, और आराम से कॉम भी हो जाती है। वो माशाल्लाह खुद ही अपने हेयर्स जो हैं वो कॉम कर लेती है मेरी बेटी जो है। तो हम माओ का ये होता है कि चलो बच्चों का शुरू से केयर की जाए ना,
तो अच्छा रहता है। तो मैं अपनी बेटी के माशाल्लाह जो हेयर केयर है वो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये क्योंकि ये एक तरह का प्यार भी है हमारा अपने बच्चों की तरफ, और उनकी केयर करने का भी तरीका होता है। तो अपने बच्चों की भी इसी तरह से हेयर करती हूँ मैं, जिस तरह से मैं अपनी खुद की करती हूँ इसी तरह से मैं अपने बच्चों की भी करती हूँ। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह किसी डॉल से कम नहीं लग रहे मेरी बेटी के बाल, बहुत प्यारे लग रहे हैं। शाइन आप चेक करें, और कितने टेंगल फ्री लग रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कोई वेवी नहीं है। आगे एक और मैं चीज़ आपसे शेयर करूँगी कि आप उस वे से भी हेयर ड्राई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के बाल जो है ना वो थोड़े से वेवी होते हैं, उनके कॉम नहीं हो पाती है, आप ये मेथड से करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना बहुत प्यारा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है, अपने बाल जब ऐसे हो जाते हैं ना वो सारा दिन अपने बाल बस देखती रहती है, खुश होती रहती है आईने में देख के, मिरर में देख के। तो वो खुद ही कॉम करने लग जाती है जब थोड़ी देर गुजरती है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल टेंगल फ्री हैं। तो आप अपने भी बच्चों के इसी तरह से जो है ना हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। और हमने कोई हीट भी यूज़ नहीं की है, बिल्कुल मैंने वार्म टेम्परेचर यूज़ किया है ताकि उससे बाल डैमेज भी ना हो। तो मैं इंशाल्लाह, और ये वाला मैं मेथड कह रही थी कि जब आप हेयर ड्राई करें ना तो आप साथ साथ इस तरह से कॉम भी कर सकते हैं। कॉम हमेशा तब करनी है यूज़ जब बाल जो है फुली ड्राई हो जाते हैं। गीले बालों में कभी भी कॉम नहीं करते। मैंने आपने देखा होगा मैंने हाथ से ही इसके बाल जो हैं वो सुखाए हैं, उसको ड्राई किया है, कॉम यूज़ नहीं की है। मैं अब कॉम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर हम गीले बालों में कॉम यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं है, उससे बाल जो है वो टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो जब भी आपके हेयर्स ड्राई हो जाएं उसके बाद कॉम किया करें, तो आपके जो हेयर्स है एक तो बहुत अच्छे फ्लफ़ी भी हो जाएंगे, और जब आप कॉम करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से कॉम भी हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो ये थी मेरी बेटी की माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी हेयर केयर। और आगे मैं अपनी छोटी वाली बेटी की हेयर केयर आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, मैं अपनी बेटी के जो हेयर्स हैं वो खुद कट करती हूँ। और यहाँ पे इसके मैंने फ्रंट भी खुद ही कट किए थे। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसके थोड़े से बढ़ गए हैं फ्रंट वाले, तो मैं किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी मैं किस तरह से इसके जो है वो आपको करके दिखाऊँगी। तो मैं अपने भी खुद ही करती हूँ ट्रिम, अपने मैं ट्रिम करती हूँ, अपनी बेटी के मेरे बेटी के मैंने लास्ट कट किए थे शोल्डर तक। तो माशाल्लाह अभी फिर उसके बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अपनी बेटी के मैं किस तरह से दोनों बेटियों के मैं अपने खुद कट करती हूँ, थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ बाल ना। तो इसके भी बाल जो थे माशाल्लाह कर्ली थे बचपन में, लेकिन टाइम के साथ कट जिस तरह जितने जितने कट होते रहे ना हेयर्स, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो वेवीनेस ख़त्म हो गई, कर्ली जो थे ना इसके। जिस तरह से ये छोटी वाली मेरी बेटी के बाल है ना, तो बड़ी बेटी के ऐसे थे बचपन में, बहुत कर्ली बाल थे। तो मैंने उसको बहुत कटिंग की है बचपन में, तो उसके खुद ही ठीक हो गए। तो इसके मैंने इतने नहीं कट किए क्योंकि बच्चियों को जो है वो लॉन्ग हेयर्स अच्छे लगते हैं, लंबे बाल अच्छे लगते हैं, टिंडे अच्छी नहीं लगती हैं बच्चों को। तो बच्चों को टिंडे ना किया करें, स्पेशली बच्चियों को टिंडे ना किया करें, उनके बाल जो है वो ना काटा करें ज़्यादा, वो अच्छे नहीं लगते। छोटी बच्चियों को लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल ही डॉल लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का भी यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप सीरम का लिया, और इसको भी मैंने हल्का सा लगा के सिर्फ बालों बालों में मैंने लगाया, मैंने स्कैल्प पे सीरम नहीं यूज़ किया। तो मैं इसकी भी अभी से थोड़ी सी केयर करूँगी। इसके जो बाल है ना वो थोड़े से रफ़ टाइप है और कर्ली हैं बहुत, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देती होती हूँ सीरम यूज़, तो कोई मसला नहीं है, इससे इसके भी बाल बहुत अच्छे बहुत प्यारे हो जाते हैं। तो इसकी भी मैं वही वार्म टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, वार्म टेम्परेचर पे मैं इसके जो हेयर्स हैं वो ड्राई कर लूँगी। तो ये भी बड़े मज़े से बैठकर और अपने हेयर्स जो थे वो ड्राई करवा रही थी मेरे से। तो इसके भी जो बाल है वो माशाल्लाह ड्राई करने के बाद बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, मीन्स के जो वेवीनेस और कर्ल आ रहा होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो फ्रंट से मैं बहुत कोशिश करी थी कि इसका मैं फ्रंट से करवा सकूं, पर वो सामने कार्टून्स देख रही थी, वो करवा नहीं रही थी। तो मैंने बोला चलो खैर पीछे से ही इसकी इसी तरह से बाल जो है ना हेयर ड्राई कर देती हूँ और आपको इसका शो करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके भी हेयर्स जो थे वो बिल्कुल स्मूथ और टेंगल फ्री हो गए थे। तो जितना मर्ज़ी आप कॉम करें तो माशाल्लाह वो सीधे रहते हैं बाल, और फ्रंट से भी मैंने कर दिए थे। तो ये माशाल्लाह बच्चों को इस तरह के बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जी मेरी बेटी ने कहा अम्मा बस कर दो, छोड़ दो, हमारी जान, हमारे बालों की जान। तो यहाँ पे ये भाग जाएगी अभी, मज़ीद जो है वो अपनी हेयर जो है वो ड्राई नहीं करवा रही मेरे से, वो कहती है अम्मा बस कर दो बस कर दो बस कर दो। तो ये मेरी मैडम भाग गई,
और यहाँ पे हमारे बिल्कुल रूम में ये सामने विंडो है और मैं बिल्कुल जो विंडो के सामने बैठती हूँ, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आती है। तो अब बारी आ जाती है मेरी, और मैंने यहाँ पे बाल जो थे वो मेरे थोड़े से गीले थे, तो मैंने भी हेयर सीरम यूज़ किया और इनको मैं ड्राई कर लूँगी इसी वे से, जिस तरह से मैंने अपनी बेटी के किए, दोनों बेटियों के किए, मैं अपने भी इसी तरह से करती हूँ। सीरियसली मेरे कहने पे आप ये मेथड करके देखें और मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ये बहुत बहुत अच्छा है और ये हेयर सीरम बहुत अच्छा है। सुना तो बहुत था बचपन में कि डाबर आंवला से वाकई हेयर लंबे होते हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं जब से इनका सीरम यूज़ करना शुरू, मैं सीरियसली इनकी फ़ैन हो गई हूँ। तो मेरा पर्सनली मैं इस पर रिव्यू कर रही हूँ कि किस तरह से वर्क किया है इसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी इसको ज़रूर एक बार यूज़ करें। तो मैंने तो जस्ट ऐसे ही किया था कि पता नहीं कैसा काम करेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत अच्छा काम करा। और मेरी जो है वो बेबी हेयर्स बहुत है, न्यू ग्रोथ बहुत आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उसको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे भी बाल माशाल्लाह वो बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिए थे, स्ट्रेट हो गए थे, और ये अगले दिन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे मेरे बाल, जो वो जितने पुराने होते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं। तो मैं रेमेडीज़ भी बहुत करती हूँ, मैं अपने बालों में कॉफ़ी बहुत यूज़ करती हूँ, उससे बालों की ग्रोथ होती है, और ऑयलिंग बहुत करती हूँ, और मास्क तो मैं वैसे भी लगाती हूँ। मैं जो भी होता है मैं आप सबसे वो शेयर करती हूँ। तो आई होप आज की मेरी ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।